नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन का मैटर और डिफ़िकल्ट आउटलाइन जो कि ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बरसात की वजह से जो हुआ है उसने न केवल इस राज्य की समूची आबादी को बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी सबको यह सोचने पर मजबूर किया है कि इसकी वजहें क्या हैं और अब आगे क्या करना है। राज्य में पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली नदियों का पानी इस स्वरूप में दिखा मानो कोई प्रलय हो और उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। नदियों के विकराल रुख की वजह से हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब विकसित हुए व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में जिस पैमाने पर नुकसान हुआ उसके समांतर ही बड़े पैमाने पर सड़कों की तबाही के मंजर ने यह बताया है कि अगर प्रकृति की सामान्य गति में बाधा पैदा की जाएगी तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल से जरूरत भर राशि की व्यवस्था संभव हो जा सकती है, लेकिन इस बार की बाढ़ और बारिश से जिस पैमाने पर जनजीवन तहस नहस हुआ उसे फिर से पटरी पर आने में शायद लंबा वक्त लगे। अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश प्रकृति और पर्यटन की दृष्टि से खूबसूरत राज्य रहा है। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार भी है। इस क्रम में पर्यटकों को खींचने वाली अमूमन सभी जगहों पर जिस तरह के निर्माण हुए हैं, रिहाइश से लेकर होटलों और व्यावसायिक परिसरों की श्रृंखला खड़ी हुई, उसने राज्य की नदियों के सामान्य प्रवाह को बुरी तरह बाधित किया। होटलों और सड़क निर्माण के मामले में सबसे बुनियादी पहलुओं की भी अनदेखी की गई और यह तक ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि नदी के प्रवाह से कितनी दूरी तक कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि इस बार जब भारी बारिश के पानी का बोझ नदियों पर पड़ा तो उसने मुख्य प्रवाह के आसपास के इलाकों को तबाह किया। खास तौर पर मनाली से मंडी के बीच व्यास नदी में तेज रफ्तार से आ रहे पानी में कई मकान, वाहन, जानवर और होटल बह गए। राष्ट्रीय राजमार्गों की तबाही से पता चला कि रफ्तार और आवाजाही की सुविधा में इजाफा करने के लिए
बनाई गई 4 लेन की अच्छी सड़कें दरअसल किस संकट को न्योता दे सकती हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक अध्ययन के मुताबिक कुछ साल पहले हिमाचल में 118 हाइड्रो परियोजनाएं चल रही थी, जिनमें 67 ऐसी जगहों पर हैं जहां पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं। स्टॉप।